Good morning, students. I hope you are all very well and you are reading at your home, okay? And you have to read or study all subjects, okay? So we will start a new chapter: land, soil, water, natural vegetation, and wildlife resources. So in this chapter, we will read about what is land, what types of land, okay, in our earth, soil, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, फ्लोरा एंड फोना एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हमारे क्या क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम क्या हैं इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो देयर इज अ केस स्टडी ऑफ एक छोटे से विलेज तंजानिया जो कि अफ्रीका में है. उसके एक छोटी सी स्टोरी है. माम्बा है जो शी इज अ गर्ल एंड she gets up early in the morning for fetch water. She has walked a long way and return after a few hours. Okay. और वो अपने घर के कामों में क्या करती है, हेल्प करती है. माम्बा's father can barely grow some maize and beans on it after toiling hard. This is not enough to feed their family for the whole year. So माम्बा और उसके घर की जो है स्टोरी है वहाँ. ओके. उसके फादर जो है वो मेज और जो है सेम ग्रो करते हैं. ओके. दे आर वर्किंग वेरी हार्ड बट दिस इज नॉट इनफ फीड देयर फैमिली फॉर द होल ऑफ द ईयर. ओके. एंड सेकेंड देयर स्टोरी पीटर जो कि न्यूजीलैंड में है. एंड पीटर लिव्स इन द हार्ट ऑफ sheep rearing region in New Zealand where his family runs a wool processing factory. ओके. तो वहाँ उनका क्या है, एक वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री है जो पीटर है उसकी फैमिली की. ओके. एवरी डे व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम स्कूल तो सी ही सॉ हिज अंकल. तो अंकल को देखता है किस तरीके से उसके अंकल जो हैं वो काम करते हैं. और their sheep yard is situated on a wide grassy plain with hills in the far distance. It is managed in a scientific way using the latest technology. Okay, so पीटर की जो फैमिली है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जो है यूज करती है फॉर ग्रोइंग बिकॉज ऑफ दे हैव वुल प्रोसेसिंग फैक्ट्री. सो उनको टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ता है. पीटर्स फैमिली ऑल्सो ग्रो वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू वो क्या करती हैं, कुछ बहुत वेजिटेबल्स जो हैं वो उसका ग्रो करती हैं. सो देखो यहाँ पर क्या है, इस स्टोरी का मतलब ये है कि जो माम्बा और पीटर हैं दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रीज़ में रहते हैं. और कंट्रीज की ही बात नहीं है बट ये डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स में रहते हैं जहाँ पर क्या है कि लैंड, सॉयल, वाटर और दोनों के जो फैमिली के जो वर्क्स हैं वो क्या हैं, सारी चीज़ें अलग अलग हैं. और जो अवेलेबिलिटी और जो सोर्सेज हैं वो क्या हैं, दोनों के अलग अलग हैं. सो इन दिस स्टोरी, इन द लिटिल स्टोरी, इन छोटी सी स्टोरी में आप देख सकते हो कि you can see that there is natural vegetation like land, soil, animal and uses of technology. They are availability for natural resources के थ्रू वो किस तरीके से काम करते हैं. ओके. सेकेंड थिंग, व्हाट इज़ लैंड. देखो लैंड जो है इट इज़ अ नेचुरल रिसोर्सेज, यू नो. जो टोटल पार्ट ऑफ लैंड है वो 30% है. ओके. अर्थ का अर्थ सरफेस का जो है 30% है. एंड ऑल पार्ट्स ऑफ स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल. तो सभी जो पार्ट है वो रहने लायक नहीं है. सिर्फ कुछ ही जो पार्ट हैं उसमें हम रहते हैं या खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं. और जो जंगल वगैरह हैं, हमारे फॉरेस्ट हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, कुछ ही पार्ट्स में हैं. ओके. द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन in different part of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate. Okay. The rugged topography, steep slopes and the mountains, low-lying areas susceptible to water logging, desert areas, thick forested areas are normally sparsely populated or uninhabited. So you know in these areas some are, कुछ क्या हैं जिसमें वहाँ वाटर की कमी है, कुछ लोलिंग एरियाज हैं, कुछ
स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स एरियाज हैं, कुछ द रफ टोपोग्राफी से एरियाज हैं, कुछ लैंड और क्लाइमेट से रिलेटेड जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरियाज हैं। तो ये क्या है, ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ द लैंड जो है अलग अलग टाइप्स के जो हैं लैंड के क्या हैं अपने अपने पार्ट्स हैं और सबके पास अपने अपने क्या है नेचुरल रिसोर्सेज हैं। सो ये क्या है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी है फॉर हैबिटेबल फॉर द ह्यूमन बींग्स। ओके तो अब ये लैंड का यूज हम किस तरीके से करते हैं। सो यू नो लैंड का यूज जो है वो किन किन चीज़ों के लिए यूज होता है हमारे यहाँ। एक तो फार्मिंग के लिए यूज होता है, ओके माइनिंग के लिए एंड इंडस्ट्री को बिल्ड करने के लिए और हाउसेस और जो बिल्डिंग्स हैं उनके लिए। तो इनका क्या किया जाता है, इसे लैंड यूज कहते हैं बिकॉज ऑफ इन सभी को के जो वर्क्स किए जाते हैं एग्रीकल्चरल, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस एज यू नो एंड सी इन योर एरिया इन योर डेली लाइफ। ओके सो ये क्या है, ये लैंड यूज है। तो जो लैंड का जो यूज है वो डिटरमाइन जो करता है वो फिजिकल फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे सच एज टोपोग्राफी, लैंड सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स, वाटर की अवेलेबिलिटी। ओके ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न्स। सो नो एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लासेस की पॉपुलेशन कहाँ पर ज़्यादा रहती है, जहाँ पर क्या है उनकी वाटर की अवेलेबिलिटी सही हो, क्लाइमेट जो है वो ठीक है। देखो आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन पे तो बहुत कोई नहीं रहता ना, बिकॉज ऑफ क्या है वहाँ पर क्लाइमेट ठीक नहीं है, इट इज़ वेरी फ्रीजर जोन। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें क्या हैं डिपेंड करती हैं। तो इसी तरीके से क्या है ये फिजिकल फैक्टर हैं जो लैंड के यूज करने के लिए डिटरमाइन किए गए। ओके लैंड कैन बी ऑल्सो क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एज प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड। सो देखो यहाँ पर क्या है कि बेसिस दो तरीके के हैं। एक है प्राइवेट लैंड, जैसे हमारी ज़मीनें होती हैं जिसमें हम बिल्डिंग वगैरह अपनी हाउस वगैरह बनाते हैं और फार्मिंग करते हैं, और एक कम्युनिटी लैंड होती है, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं कि हम लोग grazing the cows and goats when we are going to the jungle or the forest nearby places. Okay so ये क्या है कम्युनिटी, मतलब जो पूरी कम्युनिटी जिसे यूज कर सकती है, और प्राइवेट लैंड जो हमारी अपनी खुद की है। दिस कम्युनिटीज लैंड आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। तो इन जो कम्युनिटी लैंड को क्या कहा जाता है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज कहा जाता है। ओके people and their demands are ever growing, but the availability of land is limited. So the quality of land also differ from place to places. जैसा कि मैंने बताया कि क्या है क्वालिटी लैंड की सबकी जगह क्या है अलग अलग है। कहीं पर सॉइल बहुत ही ज़्यादा सैंडी है, तो कहीं पर सॉइल क्या है बहुत ज़्यादा सॉलिड होती है। तो ये क्या है, ये वहाँ के क्लाइमेट पे, वहाँ के टोपोग्राफी के, ओके वहाँ के वेदर पे, ठीक है, तो वहाँ के वाटर पे, ये सब चीज़ों पे क्या करता है वो डिपेंड करता है कि वहाँ की सॉइल कैसी होगी। ओके लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड्स, सॉइल इरोजन एंड दिस सर्टिफिकेशंस आर द मेजर थ्रेट्स ऑफ द एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। तो आज देख रहे हैं कि हम जितनी भी एग्रीकल्चर और जो कंस्ट्रक्शन जो एक्टिविटीज होती हैं उससे क्या है कि लैंड की क्या है जो कैपेसिटी है वो क्या है कम हो गई है। सॉइल इरोजन होना, लैंडस्लाइड्स होती हैं। ओके यू सी इन आवर पिथौरागढ़ एरियाज पे भी क्या है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट पे जब भी क्या होती है इन द रेनी सीजन में क्या है कि लैंडस्लाइड पक्का होती है, वो आप कहीं पर भी देख सकते हैं। ओके तो ये चीज़ें क्या है, ये सॉइल को क्या बनाती हैं, वीक बनाती हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है कि जो ह्यूमन का जो लाइफ है, ह्यूमन बींग्स और एनिमल की जो लाइफ है उस वो इफ़ेक्टेड होती है। ओके तो टुडे यू नो तो इस सॉइल का जो है हम किस तरीके से कंजर्व कर सकें इस सॉइल को, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। तो लैंड रिसोर्सेज को किस तरीके से कंजर्व किया जा सकता है, इट इज़ वेरी देखो ये बहुत टफ काम तो नहीं है बट बहुत आसान भी नहीं है बिकॉज ऑफ ह्यूमंस के जो
काम है उसके अकॉर्डिंग तो देखा जाता है कि बहुत सारे जो जगह के है लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, ठीक है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशंस के कारण, ठीक है, और growing population and their every ever growing demands has led to a large scale of destruction of forest cover and arable land and has created a fear of losing their natural resources. ओके, तो नेचुरल रिसोर्सेज का क्या है, हमारे हम लूज कर रहे हैं धीरे धीरे और ये हो भी रहा है, ठीक है। बिकॉज ऑफ इसलिए हमें क्या है कि जो प्रेजेंट रेट है डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक्ड एंड हमें फॉरेस्टेशन करना चाहिए। ओके, एफॉरेस्टेशन, लैंड reclamation, regulated use of chemical pesticides and fertilizers, and checks on overgrazing are some of the common methods used to conserve land resources। तो इन सब चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे के टॉपिक न्यू वीडियोज़ में आई विल टेल यू, ओके।